गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे लक्ष्मी, ये सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है? तुम्हें पता है ना, मैं हिसाब कर रहा हूँ, कमाल है यार। तुमने नोट किया आज मौसम कितना हसी है ना। नोट करने के लिए और बहुत सी चीजें हैं मेरे पास। मुझे हिसाब करने दो। तुम कहीं बाहर क्यों नहीं घूम आते? बाहर क्यों नहीं जाऊंगा? अरे भाई, मेरे घुटनों में इतना दर्द है। तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम जाओ, बस जाओ यहाँ से। इस घर में एक भी चीज ठिकाने पे नहीं होती। पता नहीं कहाँ इधर उधर चली जाती है। अरे भाई पप्पू, तुम खामोश नहीं रह सकते? अरे भाई, मैं हिसाब लगा रहा हूँ, मालूम है ना, करूं ये ना करूं। मैं भी तो काम ही कर रहा हूँ, आपसे ज्यादा जरूरी काम जीजा जी। मेरे थीसिस के नोट पता नहीं कहाँ चले गए। कहीं आपने तो नहीं रख दी? अरे भाई, जाकर अपनी दीदी से पूछ ले, मुझे नहीं पता। वो तो मैं पूछूंगा ही, 3 लोगों के अलावा जहाँ रहता भी कौन है। दीदी, ओ दीदी, मेरे नोट्स कहाँ हैं थीसिस के? मेरे सोना, मेरे राजा, मेरे चंद, मेरे प्रियतम, मेरे राजा, तुम मुझे जानते नहीं, पर मैं तुम्हें जानती हूँ। जब से तुम्हें देखा, मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। दिन रात बस तुम्हारा ही ख्याल आता मैं क्या कहती हूँ? है। हाँ जी, हाँ जी। क्या है? कुछ क्या छुपा रहे हो? नहीं, नहीं, मैंने क्या छुपाना है। फिर इतना घबरा क्यों रहे हो? हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ी सी ना घबराहट हो रही है मुझे, शायद बीपी का चक्कर हो। हाय राम। तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम जाकर आराम करो, ठीक है? ठीक। दिन रात बस तुम्हारी ही याद आती रहती है। मुझे नेहरू पार्क में आकर 5 बजे मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कहाँ चले इतना सज धज कर? वो पार्क में, पार्क में। सूट बूट पहनकर? वो एक्चुअली मेरा ना एक फ्रेंड आ रहा है पार्क में, तो तुमने भी तो कहा था कि पार्क में सैर कर दिया करो, तो मैंने सोचा कि आज पार्क जा ही आऊंगा। मैं भी चलूं? कल चलेंगे ना हम साथ में। और वैसे भी देखो, घर का कितना काम होता है, रसोई का काम होता है, खाना बनाना होता है, तो थोड़ा। वो भी है। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ, पक्का पक्का, मैं चलता हूँ, मैं चलता ओके।
जीजा जी आप यहाँ, वो भी सूट बूट में? अरे पप्पू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो अपने थीसिस पे काम कर रहा हूँ। पढ़ाई, वो भी इतनी दूर पार्क में? मैं तो अक्सर यहाँ आता हूँ, मेरा यहाँ पढ़ाई में बहुत मन लगता है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ ना अक्सर टहलने आता हूँ। मेरा भी बहुत मन लगता है यहाँ पे। टहलने, वो भी सूट बूट में, इतनी दूर? मन की शांति के लिए। देख पप्पू, मुझे लगता है शाम बहुत हो रही है, तुम्हें ना घर चले जाना चाहिए। ना जी ना, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मेरा चैप्टर खत्म होएगा उसके बाद घर जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ आप घर चले जाइए जीजा जी। अरे मैं कैसे घर जा सकता हूँ ना, मैं तो यहाँ टहलने के लिए आऊंगा। टहलने के लिए आया हूँ, थोड़ा टहलूंगा और फिर जाऊंगा। तो फिर कहीं और टहल लीजिए, मेरा थीसिस का काम है, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए जीजा जी। थीसिस का काम घर पर भी तो हो सकता है ना। तो टहला भी तो कहीं और जा सकता है जीजा जी। अगर तू मुझे बताएगा कि मुझे कहाँ टहलना चाहिए और कहाँ नहीं। और आप मुझे बताएंगे मैं कहाँ पढ़ूं और कहाँ नहीं? पप्पू, जुबान संभाल के, जुबान संभाल के। मैं तुम्हारा जीजा हूँ, जीजा। मैं भी आपका साला हूँ, साला, लक्ष्मी बहन का छोटा भाई। देख, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुझे घर जाना है या नहीं। नहीं। मैं भी देखता हूँ तू कब तक धरना देगा। पाँच बजे का टाइम था, 5:30 हो गए। अब तो चली गई होगी। पप्पू, तू एक नंबर का कमीना है, कमीना। आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मैं भी आपसे कभी बात नहीं करूंगा, और जीजा जी मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। क्या हुआ? 12 क्यों बजे हैं तुम दोनों के चेहरे पे? अपने भाई से पूछ। जीजा जी से पूछिए। ऐसे फजूल में क्यों हंस रही है, जाहिलों की तरह? अच्छा बताओ किसका मैसेज आया था? मैसेज? मुझे तो कोई मैसेज नहीं आया। मुझे भी कोई मैसेज नहीं आया। पप्पू को मैसेज नहीं आया मतलब? आपको मैसेज नहीं आया मतलब? अच्छा छुपाओ मत मुझसे, वो मैसेज मैंने ही भेजा था अपने नए नंबर से। ये क्या कह रही हो तुम? भगवान कसम सच्ची तुम दोनों से तंग आ चुकी हूँ मैं। जब देखो घर में ही घुसे रहते हो, परेशान करके रखा हुआ है, रोज की वही चिक चिक झिक झिक। तुम दोनों को लाइन पे लाने का मेरे पास इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं था। एक अनजान प्रेमिका बनकर मैंने मैसेज किया और वही मैसेज मैंने पप्पू को भी कर दिया। दीदी ये तो सरासर नाइंसाफी है। क्यों जीजा जी? बेशक